नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निमाड़ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। साथियों, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कैलेंडर का पहला भाग, जिसमें आपको एक दिन और वार दिया था। उस दिन और वार के जरिए आपको दूसरे दिन और वार तारीख जो दी थी उसका ज्ञात करना था। आज हम दूसरे भाग में पढ़ने वाले हैं। आपको एक डेट दी जाएगी, एक दिनांक दिया जाएगा। उस दिनांक को कौन सा वार होगा उसे हम कैसे ज्ञात करें, ये आज आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। साथियों, चलो स्टार्ट करते हैं। हमने जो कैलेंडर का पहला भाग पढ़ा था उसमें माह के कोड हमने अलग अलग बताए थे आपको, जो कि एक सम और विषम संख्या पर निर्भर थे। 30 का और 31 का महीना जिस प्रकार होता है वैसे। अभी आपको एक दिनांक के दिन कौन सा, ये जो दिनांक दी जाएगी उस दिन कौन सा वार होगा, इसको ज्ञात करने के लिए आपको माह कोड और उसके साथ साथ आपको एक शताब्दी कोड भी ध्यान रखना होगा। तो ये दोनों चीजें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले माह कोड देख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 12 माह कुछ इस प्रकार होते हैं। अब इन 12 माह में आपको इनके जो कोड है वो भी ध्यान रखना है। तो इसको याद रखने का एक तरीका है 144 0 25 0 36 146। साथियों, ये होते हैं माह कोड। जो 12 माह है इनके जनवरी का कोड 1, फरवरी का कोड 4, मार्च का कोड 4, अप्रैल का कोड 0। इस प्रकार ये सब एक माह के निश्चित कोड है, जो कि आपको कैलेंडर का दूसरा भाग सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इन्हें समझना ही होगा। तो इस प्रकार ये माह के कोड है। इसी प्रकार शताब्दी के कोड और वार के कोड भी होते हैं, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो शताब्दी कोड में आपको इधर बता देता हूं। शताब्दी कोड, शताब्दी में जैसे 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 ऐसे चलती है शताब्दी। तो आपको क्या करना है, जो लीप वर्ष शताब्दी है वहां पर 6 होता है। जो लीप वर्ष शताब्दी है उसका कोड 6 होता है। उसके बाद आप उल्टा आ जाइए, माइनस करते हुए 2 4 2 0, फिर 2000 पे 6, इधर 4, फिर आगे आ जाएगा 2 और फिर आ जाएगा 0। तो यहाँ पे जो है, यहाँ क्या हो जाएगा इस प्रकार 0। तो ये हो गया शताब्दी कोड। ठीक है। इसमें लीप वर्ष शताब्दी जो है वो कौन कौन सी है, ये वाली लीप वर्ष शताब्दी है, 1600 है, 2000 है। इनको हम कहते हैं लीप वर्ष शताब्दी। ठीक है। तो ये हो गया शताब्दी कोड। इसके बाद हम देखने वाले हैं वार के कोड। इस प्रकार वार के कोड भी इसमें है, जो कि कुछ इस प्रकार है। वार अगर देखा जाए तो रविवार से आपको स्टार्ट करना है। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और अंत में आएगा शनि, जिनके कोड कुछ इस प्रकार है। कोड रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार का 0। ठीक है। तो यह थे वार के कोड। सबसे पहले आपको देखना है माह कोड। ये माह कोड है।
इन महाकोड को याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं, 3-3 के इसमें याद रखिए, 3-3 अंक में, जैसे कि 144, 025, 036, 146, ऐसे आपको याद हो जाएगा। 144, 025, 036, 146, ठीक है। और शताब्दी कोड तो 6420, 6420, लेकिन 6 कहाँ पे रहेगा, 1600 पे। इस पे मैं आपको नीचे आना और इधर जो शताब्दी वर्ष है उसमें बढ़ते जाना है, ठीक है। और वार के कोड रविवार से आप आइए, 1 2 3 4 5 6 तक आइए और 0, और यहाँ पे इधर रवि सोम मंगल बुध से लेके शनि तक आ जाइए। तो इसके बाद अब जो है, जो सवाल आपको मिलेगा उसको ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है वो भी आपको देखना होगा। तो फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ इस साइड लिख देते हैं। जो वार ज्ञात करने का या दिन ज्ञात करने का सूत्र है वो कुछ इस प्रकार है। दिन, माह, वर्ष, इसमें वर्ष के तो अंतिम अंक आएंगे। ये जो वर्ष कहा इसमें अंतिम 2 अंक है वर्ष के। इसके बाद लीप वर्ष, और इसके साथ और जुड़ता है शताब्दी कोड। ये हो गया। क्या क्या रहेगा, दिन रहेगा, माह रहेगा, वर्ष के अंतिम 2 अंक रहेंगे, लीप वर्ष रहेगा, और उसके साथ ही कौन रहेगा, शताब्दी कोड, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, इस प्रकार। और इन सबके बटे में आएगा 7। आपको 7 से इसमें भाग देना है, और जो भाग देने के बाद जो शेष बचता है वो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा कि इस तारीख को कौन सा वार होगा। तो जल्दी से आप ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। इसमें आपको महाकोड भी मिल जाएगा, सूत्र आपको क्या दिया है वो भी बता दिया मैंने आपको, इसमें वार कोड कौन से हैं वो भी बता दिए, और ये है शताब्दी कोड। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं अब प्रश्न पर, ठीक है साथियों। तो चलिए, आप लिख लिए होंगे, अब आते हैं प्रश्न पर। 20 जनवरी 1957 को कौन सा वार था, ये आपका प्रश्न है। प्रश्न क्या है, 20 जनवरी 1957 को कौन सा वार था। पहला भाग जो था उसमें हमने क्या की, तारीख के जरिए तारीख ज्ञात की। यहाँ आपको तारीख दी जाएगी और उस तारीख में कौन सा वार होगा ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आइए कहाँ पर, सूत्र पर। क्या सूत्र था, तो सूत्र था दिन प्लस माह कौन सा है, इसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अंक, लीप वर्ष, लीप वर्ष, और इसके बाद शताब्दी कोड, ठीक है। और इन सब के बटे में क्या आ जाएगा, 7। दिन कौन सा है, तो 20 जनवरी, 20 की तारीख डाल दीजिए, 20 प्लस माह का कोड। तो माह का कोड किस प्रकार था, ये कुछ इस प्रकार थे माह के कोड। यहाँ लिख देते हैं 144, 025, 036, 146। इसमें जनवरी फरवरी सारा मिल जाएगा आपको, ये पूरे 12 माह के कोड है। तो 144 जनवरी था, माह कौन सा है, जनवरी है, तो कितना आ जाएगा 1, प्लस वर्ष कौन सा है, तो वर्ष यहाँ आपको दिया गया है कौन सा, वर्ष के अंतिम 2 अंक 1957 है, तो 57 लिख दीजिए, प्लस अब क्या करना है, लीप वर्ष ज्ञात करना है। तो लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए इस 57 में आप 4 का भाग दे दीजिए। कितनी बार जाएगा भाग, 4 एकम 4, बचा कितना यहाँ पर, 1 बचेगा, हो गया कितना 17, 4 चौक 16। अधिकतम कितने बार भाग गया ये आपको यहाँ पे लिखना है,
कितनी बार भाग गया अधिकतम? तो 14 बार भाग गया। ये आप 14 यहाँ लिख दीजिए, 14 प्लस लीप वर्ष हो गया। अब शताब्दी कोड क्या है? 1900 है, तो 1900 के शताब्दी कोड में क्या था, क्या है 1900 में? तो आपको कैसे ध्यान रखना है? 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 ऐसा बताया था मैंने आपको। और इधर कितना था? 6, 4, 2, 0 फिर 6। तो यहाँ 1900 का कितना है? 0। 1900 का कितना है? 0। तो वो भी आप यहाँ लिख दीजिए। इसके सबके बटे में कितना आ जाएगा? 7। चलिए साथियों, इसको काटना है। तो जैसे 20 जनवरी 1957 का हो तो 20 तारीख ले ली हमने। इसके बाद जनवरी का कोड हमने यहाँ से 1 ले लिया। 57 अंतिम अंक जो है, वर्ष के अंतिम 2 अंक, वो भी हमने ले लिए। इसके बाद जो 57 का ये 14 आया, ये हमने यहाँ पे भाग दिया। अधिकतम 4 से भाग देने पे कितनी बार गया? 14 बार। 14 चौक 56। ठीक है, तो ये 14 वहां से लिया। और शताब्दी कोड कितना है? 1900 का, तो 0। अब काटते हैं तो 7 या 21, ये 20 है और एक ये 21। ठीक है, पूरी तरह से कट गया। इसके बाद 7 8 56, कितना शेष बचा? 1। 7 दूना 14, यहाँ पे कितना शेष बचा? 0। तो इस प्रकार ये जो शेष है ये कितना है? 1। क्या शेष बचा? 1। और अगर 1 शेष बचा है तो जो वार के कोड है वो मैंने क्या बताए थे आपको? रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। इसमें 1 2 3 4 5 6 और 0 है। तो जो 1 शेष बचा है वो किसका कोड है? रविवार का। किसका कोड है? रविवार का। अर्थात जो तारीख थी 20 जनवरी 1957, उसको, उस तारीख को कौन सा दिन था? तो उस तारीख को कौन सा दिन है? रविवार। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका जो पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व हुआ। आप इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको अब क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पर ले चलता हूँ। 27 नवंबर 1987। 27 नवंबर 1987 को कौन सा वार था? हमें याद करना है अभी। 27 नवंबर 1987। तो क्या करना है? वही दिन, माह, वर्ष, लीप वर्ष और शताब्दी, ये चीजें हैं। दिन क्या है? 27। इसके बाद माह क्या है? नवंबर। नवंबर का कोड कितना हो जाएगा? यहाँ लिखा है, कितना है? 4। लिख दीजिए आप 4। ठीक है, उसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अंक, कितना हो जाएगा? 87 प्लस 87 में कितने का भाग देना हमें? 4 का। 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अधिकतम कितने बार भाग गया? 21 बार। कितनी बार गया? 21 बार। और इसके बाद शताब्दी 1900 है तो कितना आ जाएगा? 0। सभी के बटे में कितना? 7। ठीक है, इसके बाद अब आप काट दीजिए। 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28 होता है। ये काट दे पहले, 7 या 21। ठीक, फिनिश। यहाँ आपको 7 चौक 28 कर देते हैं और इधर बचा देते हैं कितना? 3। इधर से एक उधार दे दिया और इसको भी कर दिया फिनिश, या काट दिया पूरी तरीके से। अब इधर आते हैं तो 7 एकम 7, बचा कितना यहाँ पे? 1। 17 हो जाएगा। 7 दूना 14, बचे कितने शेष? 3। तो 3 और 3, 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6। 6 किसका कोड था? तो 6 किसका कोड आ जाएगा? रविवार से आप गिनिए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। अर्थात जो 6 है वो किसका कोड है? शुक्रवार का। और आपका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। इस तारीख को कौन सा वार था? तो यहाँ आ जाएगा आपका आंसर। क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा आपका आंसर शुक्रवार। ठीक है, कौन सा वार आ जाएगा? शुक्रवार। ठीक है, तो बड़ा आसान है। आपको क्या करना है? 144, 025, 036, 146 ये याद रखना है। और आपको माह के कोड भी याद हो गए। फिर आपको शताब्दी कोड देखना है, 6420, 6420,
लेकिन स्टार्ट करना है 1600 से। 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2000 के बाद 2100, 2200। फिलहाल तो आप 2000 तक के रहेंगे। ठीक है, आगे का ज्ञात करना हो तो हम बढ़ सकते हैं। और वार के कोड तो रविवार से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और शनिवार को आ जाएगा 0। तो चलिए एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लाते हैं जिसमें लीप वर्ष भी आ जाए और शताब्दी भी हम बदल लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 20 फरवरी 2024 को कौन सा वार था? अभी अभी गया है। ठीक है, 20 फरवरी 2024 को कौन सा वार था, ये ज्ञात करना है। कोई नई बात नहीं है। क्या करना है आपको, तारीख दिन जो है उसमें तारीख डाल दीजिए 20 प्लस, एक मिनट यहाँ साथ है, इसको हटा दिया था, मिटा दिया था, इसको लिख देते हैं। ये 20 प्लस इसके बाद फरवरी, फरवरी का कोड यहाँ मिला है आपको, कितना है 4, 4 प्लस उसके बाद क्या करना है 2024 का पूरा 24 आप लिख दीजिए। उसमें कितने का भाग देना आपको, 4 का भाग देना है। 4 छंग 24 कितने बार गया, 6 बार गया। ठीक है, ये होने के बाद आपको शताब्दी पर आना है। शताब्दी में क्या चल रहा है, 2000 है, तो आप क्या करें 2000 का कोड यहाँ डाल दीजिए। क्या आएगा 2000 का कोड, तो 6। इन सबको 7 से भाग दे दीजिए। तो 7 या 21 बचा कितना, 3 शेष। 3 और 6 9 बचा कितना, 2 शेष। 6 और 2 8 बचा कितना शेष, तो 1 शेष बचा। ये 1 और 20 7 या 21 ये भी कट गए पूरी तरीके से। अब लास्ट में बचा शेष कितना, 4 शेष। 4 शेष बचा है, तो रवि सोम मंगल बुध, अर्थात इसमें कौन सा वार हो जाएगा, बुधवार। ठीक है, क्या वार आ जाएगा, बुधवार। तो इस प्रकार 20 फरवरी 2024 को कौन सा वार था, तो बुधवार। यह था आपका कैलेंडर का दूसरा भाग जिसमें मैंने आपको एक तारीख दी और उस तारीख के जरिए कैसे हमें वार ज्ञात करना है ये मैंने आपको सिखाया। इसको कैसे हल करना है उसके भी मैंने फॉर्मूले बता दिए आपको और सारी उसमें जानकारियां दे दी। इसके आधार पे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नया टॉपिक लेंगे हम, आशा ले सकते हैं या और कोई देख लेंगे, जैसा भी होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके लिए धन्यवाद, आभार, जय हिंद।